हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में स्टैंड बाई का स्पेशल एनालिसिस वीडियो ये है। हाँ, अच्छा नहीं लगे तो मैं ना तो कर रहा हूँ लाइक करिए, बुरा लगे डिसलाइक कीजिए। यानी सीधा बात करने के बाद अगर बात कर रहे हैं एक लाइन में कि अगर आप ताली नहीं बजा सकते यानी आप खुशियाँ नहीं मना सकते वीडियो देख के, तो गाली देने का आपका अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है कि एनालिसिस वीडियो है, उनके लिए भी आसान होगा जो समझना चाहेंगे और उनके लिए भी जो कॉपी करना चाहेंगे। चलिए यहाँ पे एक लाइन में समझा दिया हूँ, इशारा काफ़ी है। अब यहाँ पे एक एक करके हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अभी रिप्लेसमेंट पैटर्न एक जारी हुआ है 31 तारीख को 1वें महीना 2021 को आरआरबी थिरुवनंतपुरम, जो साउथ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी का कुछ पार्ट देखता है, तो उसी का एलपी की हम रिप्लेसमेंट पैनल की एनालिसिस की टर्म में लाएंगे, जिसमें हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है वेटिंग कब तक क्लियर होता है, वेटिंग कब तक बना रहता है उम्मीद, पैनल कंप्लीट होने के बाद क्या वेटिंग लोगों का जॉब मिलने की चांस रहती है, और वेटिंग को बिना सिग्नेचर का चेक मान सकते हैं या नहीं। ये चारों का डिस्कस है। और जिस दिन मैंने बोल दिया था लोगों को कि जिस दिन आपका वेटिंग में लिस्ट आ गया है तो आपके पास ऐसा चेक है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है लेकिन सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, उसको यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं हो सकता। वही कंडीशन को मैंने फिर यहाँ पे लेके आया हूँ। तो एक एक करके आएंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट आप जानते ही हैं, कोई भी चीज़ का ऑफिशियल डाटा होता है, गवर्नमेंट की जॉब की हो, इसके लिए हो। तो यहाँ पे भी हम तिरुवनंतपुरम भी आपका एक साथ वेबसाइट लेके आए हैं। और वेबसाइट में नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ डिटेल एक एक करके हमारे पास आते रहेगा। और इसी में हम एलपी वाला सेक्शन में चले जाएँ तो यहाँ पर देखिए 1/18 इसमें रिप्लेसमेंट पैनल आया हुआ है। और इस रिप्लेसमेंट पैनल का डेट देखिएगा तो 31/1 का है। और इसी तरह से नीचे ये पैनल देखिएगा तो रिजल्ट पैनल 4, रिजल्ट पैनल 3, उसके बाद रिजल्ट पैनल 2 और रिजल्ट पैनल ओरिजिनल आया था। ये टोटल यहाँ पे मतलब 5 पैनल आया है। पांचों में से मैं एलपी की वैकेंसी को अलग करके लाया हूँ। इसी से हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो हमने बात करना था। बस 3 का ऑफिशियल यहाँ मिल जाएगा, चौथा ब्लैंक चेक वाला अभी फ्यूचर में आएगा जब पैनल 5 से बढ़ के 6 हो जाएंगे तब। अब यहाँ पे देखिए सबकी हमने एक एक करके लेके आया है। तो सबसे पहले आप किसी भी वैकेंसी में जाइएगा तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, नोटिफिकेशन कि इस आरआरबी ने कितनी वैकेंसी की कॉल की थी, अगर सही मायने में की थी। तो यहाँ पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम और ये रिवाइज वैकेंसी है जिसमें 27,795 एलपी की पोस्ट हुई थी। उसमें से 162 टोटल पोस्ट था किसकी, एलपी की। देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट का। और कैटेगरी नंबर 2 में ये सारा पोस्ट था। उसमें से 9 पोस्ट तो एक सर्विसमैन का था। एक सर्विसमैन की भरा या नहीं भरा कोई डिटेल नहीं पता चला, नॉर्मल से मिला या नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे आपको एक प्रूफ ला दें कि 162 से 175 लोगों को पैनल दे दिया है आरआरबी, तो आप कहेंगे कि पैनल में जो ज्वाइन नहीं किया है उसका भी एक बार फिर से दोबारा पैनल दिया। तो ये हमारे लिए एक प्रूफ का काम करेगा कि वेटिंग लिस्ट पैनल कंप्लीट होने के बाद भी आती है। समझिएगा, एक एक चीज़ को यहाँ मैं समझाने के लिए वीडियो लाया हूँ। और दूसरी चीज़ें कि वेटिंग लिस्ट कैसे कैसे क्या होती है उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 चीज़ देख लिया। अब हम रिजल्ट की पहला में जाते हैं जो 30/7/19 को पहला पैनल आया था। ध्यान से देखिएगा, ये प्योरली रूप से जो मेन लिस्ट में कैंडिडेट थे उनके थे। और ध्यान से देख लीजिएगा डेट के साथ, एक बार मैं वेरीफाई करा दूं क्योंकि बहुत लोगों को साइंटिस्ट बनने की आदत होती है। तो यहाँ पे देखिएगा 30/7/19 और इसमें सारी चीज़ लिखने के बाद एक लाइन लिखा हुआ है रेगुलर कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट कौन है, मेन लिस्ट में है। मेन लिस्ट में कितने कैंडिडेट थे, तो एलपी की हम केवल बात कर रहे हैं। देखिएगा कैटेगरी नंबर 2 असिस्टेंट लोको पायलट, एक बार आप देखना चाहें तो यहाँ से देख लें। और टोटल देखिएगा तो पहले पैनल में टोटल 120 कैंडिडेट का नाम था, यानी 120 कैंडिडेट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सूटेबल हुए। बाकी 42 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, अब्सेंट हो गए, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी, बायोमेट्रिक होगी, यानी एनीथिंग कहीं भी प्रॉब्लम, ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 42 रह गए।
ध्यान से देख लिए। तो 42 कैंडिडेट यहाँ रह गए और एक बार हम इसकी एनालिसिस में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो दूसरे पार्ट में हम जाएंगे तो हमारा पैनल का पार्ट करके पैनल आया है। तो पार्ट 2 को पैनल को हम देख लेते हैं। पार्ट 2 पैनल कब आया था? 28/8/2019 को, यानी 1.5 महीने बाद, जिसमें 10 कैंडिडेटों का नाम दिया था। और इन 10 कैंडिडेटों में देखिएगा यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है कि रेगुलर कैंडिडेट हैं, यानी ये 10 कैंडिडेट और पहले 120 कैंडिडेट, 130 कैंडिडेट इस पैनल में रेगुलर कैंडिडेट से ले लिया, यानी मेन लिस्ट से ले लिया। अभी तक वेटिंग की बारी नहीं आई है। अब इसके बाद हम पैनल नंबर 3 में जाएंगे। पैनल 3 को हम डाउनलोड कर लिए हैं। तो पैनल 3 को हम देखते हैं, जो आपकी आई थी 30/9/2019 को, यानी 1 मंथ बाद फिर से। इसमें देखिएगा यहाँ पे भाषा लिखने का बदल चुका है। रेगुलर अप्लिक स्टैंड बाई कैंडिडेट हो सकता है, 1 रेगुलर हो बाकी स्टैंड बाई हो, 2 रेगुलर हो बाकी स्टैंड बाई हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, सबसे पहली बार क्लियर होता है, जिसमें 18 लोगों को लिया था। यानी पैनल तो यहाँ कंप्लीट लगभग हो रही है, थोड़ी बहुत पोस्ट रह गई होगी, लेकिन 18 यानी 120, 10, 130 और 18 अगर कहें तो 8 और 2, 1 3 और 1 4, 148 वैकेंसी का तो इन्होंने दे दिया, जिसमें वेटिंग लिस्ट शुरुआत हो गई। ध्यान दीजिएगा, वेटिंग लिस्ट शुरुआत हो गई, चाहे 1 कैंडिडेट हो, चाहे 10 हो या 5 हो या 17 हो, क्योंकि एक तो रेगुलर भी हो सकता है। तो यहाँ से वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई, यानी पैनल कंप्लीट होने से जो मेडिकल एग्जामिनेशन में, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट हो गए या बाकी हो गए, उसमें वेटिंग लिस्ट को शामिल कर लिया। उसके बाद पैनल का 3 में जाएंगे। पैनल 3 में 2 तक तो हमने बात कर लिया, तो पैनल 4 में जाएंगे। 3 तक हमने बात कर लिया। 4 में जो 1 महीने और बाद, ये अच्छा, ये तो अभी वाला पैनल है, इसको अभी रखते हैं, जो अभी रिप्लेसमेंट पैनल की बात कर रहे थे। उससे पहले एक और पैनल आई थी, उसकी बात कर लेते हैं। ये वाला पैनल जो 27/2/2020 को आई थी, 2 महीने बाद। इसमें देखिए क्लियर लिखने का कैंडिडेट यहाँ भी रेगुलर और स्टैंड बाई है। और यहाँ पे टोटल देखिएगा तो 8 कैंडिडेट एलपी में है, यानी पहले में 120, दूसरे में 10, तीसरे में 18, चौथे में 8, इतने कैंडिडेट आ चुके थे। और एक और पैनल जारी हुआ, जो हम कल की बात कर रहे थे कि कल जो पैनल आया है, जो रिप्लेसमेंट पैनल, कल नहीं आज से कुछ दिन पहले 31/1/21 को, जिसमें टोटल ये रिप्लेसमेंट पैनल, ध्यान दीजिएगा रिप्लेसमेंट पैनल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, रिप्लेसमेंट पैनल में भाषा बदल गई, केवल स्टैंड बाई कैंडिडेट को लिया है। और टोटल यहाँ देखेंगे तो 15 यूआर से कैंडिडेट हैं, 3 ओबीसी से हैं और 1 एससी से हैं, टोटल 19 कैंडिडेट हैं। अब इसकी एनालिसिस यहाँ ये बनती है कि ध्यान से देखिएगा, 120 फर्स्ट पैनल में कैंडिडेट लिया, दूसरे पैनल में 10 कैंडिडेट लिया, जिसमें मेन केवल प्योर रूप से मेन कैंडिडेट थे। तीसरे पैनल में इन्होंने 18 लिया, चौथे पैनल में 8 लिया, इसमें मेन प्लस स्टैंड बाई थे। और 5वां पैनल जो अभी रिप्लेसमेंट पैनल आया है, जिसमें 19 कैंडिडेट लिए हैं और ये टोटल स्टैंड बाई कैंडिडेट का है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ वैकेंसी पूरी हो गई थी लगभग, तो ये 19 वैकेंसी को क्यों लेने की ज़रूरत थी। और यहाँ से ऐड कर लीजिएगा 8 8 16, 8 1 24 और 1 25, और हाथ 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 175 का पैनल जारी कर चुका है। कौन? आरआरबी तिरुवनंतपुरम। वैकेंसी कितनी थी? 162, यानी 175 और 162, 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पैनल कंप्लीट होने के बाद भी जारी हुआ, यानी कुछ कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किए और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि ज्वाइनिंग करके भी छोड़ दिए होंगे, उसको भी पैनल में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या इन चारों सवालों को देने में हम सक्षम रहे? आपका आंसर, वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होता है? तो एक लाइन में यहाँ लिख लीजिएगा, जब तक रेलवे की ज़रूरत हो। किसकी? रेलवे की ज़रूरत हो, ना कि कैंडिडेट की। हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 7 साल। इसकी आगे और बात करेंगे, यानी कभी भी वो बुला सकता है ज्वाइनिंग के लिए, जब
क्योंकि आपकी वेटिंग लिस्ट सिग्नेचर बिना सिग्नेचर का भरा हुआ चेक है, क्योंकि आपने सारा प्रोसेस क्लियर किया है, इसलिए आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन एलिजिबल कब होगी? जब रेलवे की ज़रूरत होगी। दूसरे नंबर पे वेटिंग लिस्ट कब तक बना रहता है? तो इसका कोई पैमाना नहीं है, जब तक रेलवे की न्यू वैकेंसी नहीं आती। और सीधी बात कह दे कि वेटिंग लिस्ट एक क्या कहते हैं, ऐसा बैंक है जिसमें पैसा तो रखा हुआ है, डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। यानी रेलवे के पास के लिए ये ऑप्शन ऐसा है कि एक बंधा हुआ रुपया है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें से निकाल सकता है। लेकिन कैंडिडेट के लिए ऐसा ऑप्शन है कि केवल उन्होंने एग्ज़ाम दे के एक बॉक्स भर दिया है, लेकिन उसमें से वो कुछ नहीं कर सकते जब तक रेलवे की आगे की प्रोसेस शुरू नहीं करता। तीसरे, पैनल कंप्लीट होने के बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा क्या? तो मैंने दिखा दिया कि 162 वैकेंसी थी, 175 लोग को ले लिया, यानी पैनल होने के बाद भी इन्होंने वैकेंसी में लिया है, यानी पैनल होने के बाद भी क्लियर होता है। अब चौथा सवाल बनता है कि क्या ये आखिरी पैनल है कि 175 तक लिया है तिरुवनंतपुरम में? तो मैं कहूँगा नहीं, इसके बाद भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पैनल में लिया जाएगा। और पैनल में लिया जाएगा तो समझिए वो कौन सी सीट होगी जो रेलवे की बाकी कोई ज्वाइन नहीं किया, वो नहीं, कौन सी रेलवे में कोई छोड़ के गया और उसकी जगह पे कोई पोस्ट खाली रह गई और रेलवे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है और न्यू नोटिफिकेशन या वैकेंसी की प्रोसेस नहीं चल रही है, और उस ब्लैंक चेक पे बिना, जिसमें भरा हुआ चेक है जिसमें सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, वो ऑफिशियल सिग्नेचर हो जाए तो आपकी वेटिंग लिस्ट कभी भी क्लियर हो सकती है। समझ में आया? तो ठीक है, लाइक करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, जो करना है आपको डिसलाइक करना है ज़रूर कीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ये ज़रूर बोलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।